हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज के बारे में, जिसकी वैकेंसी अभी आज आउट हो चुकी हैं। तो जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आपकी 33 आई हुई है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहती है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी। इसके अलावा इसमें आपकी जो सैलरी रहती है वो 34,800 रुपये रहती है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है और इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में। तो नोटिफिकेशन ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कटिंग है, इसको आप देख सकते हो। जो आपकी वैकेंसीज आई हुई है इसमें आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 15/11/2023 से। 15 नवंबर से इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने की लास्ट डेट आपका 15 दिसंबर 2023 रहेगी। और यहाँ पे आपकी 33 वैकेंसीज आई हुई हैं। ओपीएससी की वेबसाइट पर जाके आप इसको चेक कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी यहाँ पे आपको 9,300 से 34,800 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। इसके अलावा अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी यूआर की 26 वैकेंसीज हैं, एसईबीसी की 0 वैकेंसी है, एससी की 1 है और एसटी की आपकी 6 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। टोटल यहाँ पे 33 वैकेंसीज हैं। और ब्रैकेट में आपका देखिए वुमेन की वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये आपका टोटल वैकेंसीज हो गई कैटेगरी वाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में तो यहाँ पे आपका मिनिमम 21 ईयर वाले और मैक्सिमम 38 ईयर वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और जो आपकी एज लिमिट है वो काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2023 से। इसके अलावा कैटेगरी वालों को यहाँ पे छूट मिलेगी, इसको यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जो आपका बिलोंग करते हैं एससी से उनको छूट मिलेगी 5 साल की, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो एसटी वाले हैं, वुमेन हैं, एक सर्विस मैन है, उनको छूट मिलेगी 5 साल की। इसके अलावा जो पीएच वाले हैं उनको छूट मिलेगी 10 ईयर की। तो ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज एज में छूट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने की अगर बात की जाए तो आपको ओपीएससी की वेबसाइट पर जाके 15 नवंबर से इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसमें ऑनलाइन अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन अप्लीकेशन है वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और अप्लाई करने की लास्ट डेट आपका रहेगी 15 दिसंबर 2023। तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक इसमें आप ऑनलाइन अप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पे आपका जिसके पास बीएससी एग्रीकल्चर है या बीएससी हॉर्टिकल्चर है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और केवल उड़ीसा वाले ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर बात की जाए एग्जामिनेशन फीस की तो एग्जामिनेशन फीस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, उसको आप चेक कर लीजिएगा। अगर बात की जाए मोड ऑफ सिलेक्शन की, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा तो सिलेक्शन आपका राइटन टेस्ट होगा और आपका इंटरव्यू होगा। इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर बात की जाए एग्जाम के बारे में तो एग्जाम में टोटल आपका एक पेपर होगा, 1 पेपर आपका होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे पेपर में। टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे और पेपर में आपके पास समय होगा 3 आवर का करने के लिए। इसके अलावा 1 क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा और 0.25 मार्क्स आपका कटेगा रॉन्ग क्वेश्चन करने पे। इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के आपके 25 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। तो कुल यहाँ पे राइटन एग्जाम के बेसिस पे बनेगी आपकी मेरिट और फिर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपकी बनेगी फाइनल मेरिट और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपका राइटन एग्जाम है और इंटरव्यू है, इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके अलावा अगर आप ओपीएससी असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म ने आप सभी के लिए अफोर्डेबल फीस पे कंप्लीट बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड कर दी है, लॉन्च कर दी है। अगर बात की जाए इस कोर्स के बारे में तो यहाँ पे आपको इस कोर्स में जो आपका सिलेबस रहेगा ओपीएससी एएचओ का, उस एएचओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका कंप्लीट 250 हावर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपकी, जो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगी असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्जाम के लिए।
इसके अलावा यहाँ पे आपको जो पीडीएफ मिलेंगे उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आपको प्रिंटेबल डाउनलोडेबल पीडीएफ मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको 20+ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे एज पर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्री इंटरव्यू गाइडेंस भी दिया जाएगा इस कोर्स के अंतर्गत, और रिकॉर्डेड वीडियो आपकी अवेलेबल रहेंगी, उन्हें आप कभी भी देख सकते हैं। और अपने अनलिमिटेड डाउट्स, जो भी आपके डाउट होते हैं क्लासेस में, वो डाउट अपने आप क्लास में पूछ सकते हैं, या अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इस कोर्स की जो फीस है वो केवल पड़ेगी आपको 3000 रुपीज़। तो इस अफोर्डेबल फीस पे आप ओपीएससी असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनने का जो आपका ड्रीम है उसको पूरा कर सकते हैं, ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मेरा वादा है आप सभी से कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो इस कोर्स में आपको एग्जाम ओरिएंटेड और क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, और आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए जो आपके प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, और आपके सिलेक्शन में आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी। तो अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए। इस कोर्स को ज्वाइन करने की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से कोर्स क्यों ज्वाइन करें, तो देखिए, एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हो, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हो, या आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में जो मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं ऑल ओवर इंडिया वो हमारे प्लेटफॉर्म से ही होते हैं। अगर बात की जाए ओपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के सिलेक्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आपका जो 2022-23 में एग्जाम हुआ था उसमें रिकॉर्ड 27 सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से हुए थे। हमारे कोचिंग से 27 सिलेक्शन हुए थे। इनकी फोटोज यहाँ पर अवेलेबल हैं, और इनके बारे में जो और इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, या इनकी जो सक्सेस स्टोरी की वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, उनको आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी अपना एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका नाम, आपकी भी फ़ोटो इस लिस्ट में आए, तो अपने हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट करिए। एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है और अफोर्डेबल फीस पे बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रिंकू प्रधान जी हैं जिनका सिलेक्शन असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में हुआ था हमारे प्लेटफॉर्म से। तो ओवरऑल जो भी आपके एग्जाम होते हैं उड़ीसा में, सभी एग्जाम्स में एग्रीकल्चर जीके मैक्सिमम सिलेक्शन कराता आया है और आगे भी कराएगा। तो अगर आप भी अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं, क्वालिटी कंटेंट के साथ बेस्ट कोचिंग चाहते हैं, तो अभी एग्रीकल्चर जीके ऐप पे जाकर के हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट आपको अलग से मिल जाएगा। तो जो आपको ठीक लगे आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स अगर आप ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, और मॉक टेस्ट में भी आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQs दिए जाएंगे 20। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ओपीएससी असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के सिलेबस के बारे में। सिलेबस में आपका पहला है प्लांट प्रोपोगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट। यहाँ पे बेसिकली आपको जो है क्या पढ़ना रहेगा, जो प्लांट प्रोपोगेशन होता है सेक्चुअल और एसेक्चुअल, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आपका इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। इसके अलावा आपका ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, बडिंग हो गया, कटिंग हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, ये सब पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आपको जो है इनकम्पेटिबिलिटी हुआ, पार्थिनोकार्पी हुआ, रूट स्टॉक हुआ, इसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हुआ, ये सब पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है प्रोपोगेशन मेथड ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। इसके अलावा आपका जो है जो प्लांट प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर होता है, मीडिया प्रिपरेशन होता है, नर्सरी एक्ट हो गया आपका, रजिस्ट्रेशन, एक्रीडिएशन एंड इंसेक्ट पेस्ट डिजीज कंट्रोल ऑफ नर्सरी, हाई टेक नर्सरीज। तो ये आपका हो गया यूनिट फर्स्ट का सिलेबस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे सिलेबस में क्या है। आगे आपका आता है फ्रूट क्रॉप्स। फ्रूट क्रॉप्स की अगर बात की जाए तो आपको कंप्लीट कल्टीवेशन पढ़नी रहेगी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप्स की। अगर बात की जाए कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप पढ़नी रहेंगी आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली आपको मैंगो, बनाना, सिट्रस, पाइनएप्पल, गुआवा, पपाया, सपोटा, बेर, पोमग्रेनेट, लीची और कस्टर्ड एप्पल पढ़ना रहेगा। इसके अलावा कुछ आपकी जो है नीचे क्रॉप्स हैं जिसमें आपका आंवला, जामुन, बेल और जैक फ्रूट आता है। कुछ आपकी एक्जोटिक क्रॉप्स हैं जिसमें आपका पैशन फ्रूट, एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी आता है। तो इन क्रॉप की कंप्लीट कल्टीवेशन यहाँ पे आपको पढ़नी रहेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका आता है प्लांटेशन क्रॉप के बारे में आपका सिलेबस।
इसमें बात की जाए तो इसमें आपको बेसिकली पैकेजिंग और जो प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है, प्लांटेशन क्राफ्ट की, वो पढ़नी रहेगी। यहाँ पे बेसिकली आपको कोकोनट, अरेका नट, कैजू नट, ऑयल पाम, पल्मीरा पाम, कोकोवा, कॉफ़ी, टी, रबर और डेट पाम के बारे में पढ़ना रहेगा। फिर आपका आता है वेजिटेबल क्रॉप्स। यहाँ पे आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप पढ़ना रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए कौन कौन सी क्रॉप आपको यहाँ पे पढ़नी रहेंगी वेजिटेबल क्रॉप्स में, तो उनको देख लेते हैं एक बार। तो इसमें बेसिकली आपको जो क्रॉप पढ़नी रहेंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी सोलेनेसियस क्रॉप हैं, इसमें आपका पोटैटो हो गया, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली और कैप्सिकम। नेक्स्ट आपका है मेजर कुकुरबिट्स क्रॉप, जिसमें आपका पंपकिन, कुकुम्बर, इसके अलावा वाटरमेलन, बीटल गार्ड, बोटल गार्ड और रिज गार्ड, ये पढ़ना रहेगा। फिर आपकी आती है पॉड वेजिटेबल्स या लेग्यूम क्रॉप्स, इसमें आपको बेसिकली पी हो गया, फ्रेंच बीन, काऊ पी, क्लस्टर बीन, डोलिकस बीन पढ़ना रहेगा। फिर आपका ओकरा है। कोल क्रॉप में आपको बेसिकली कैबेज, कॉलीफ्लावर, नॉलखॉल पढ़नी रहेगी। बल्ब क्रॉप में आपको ओनियन, गार्लिक पढ़नी रहेगी। रूट क्रॉप में आपको रेडिश, कैरेट, बीट रूट और टर्निप पढ़ना रहेगा। लीफी वेजिटेबल्स में यहाँ पे आपको अमेरंथस, बेसेला, स्पाइनाच पढ़ना रहेगा। ट्री वेजिटेबल्स में आपको ड्रम स्टिक और करी लीफ पढ़ना रहेगा। ट्रॉपिकल ट्यूबर क्रॉप्स में आपको स्वीट पोटैटो, कसावा और तारो जैसी क्रॉप पढ़नी रहेंगी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया वेजिटेबल क्रॉप्स की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्पाइसेस, प्लांटेशन, कॉन्डिमेंट्स, मेडिसिनल प्लांट्स। इनकी अगर बात की जाए, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स एंड मेडिसिनल प्लांट, इनकी अगर बात की जाए तो इसमें बेसिकली आपको कौन कौन सी क्रॉप पढ़नी रहेंगी। बीटल वाइन आपका हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, कार्डेमम, जिंजर, टर्मेरिक, करी लीफ, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, फेनेल, क्यूमिन, पेरिविंकिल, ज़ैवोल्फिया, डायोस्कोरिया, लेमन ग्रास, ओसिमम, केवाड़ा और आपका एलोवेरा, ये क्रॉप्स आपको पढ़नी रहेंगी। इनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद, ऑर्नामेंटल हार्टिकल्चर। इसमें क्या पढ़ना रहेगा आपको, इसमें आपका हिस्ट्री, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट, एस्थेटिक वैल्यू, फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, ओपन कल्टीवेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, पैकेजिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज ऑफ इंपॉर्टेंट कमर्शियल फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल ट्रीज, क्लाइंबर, श्रब। इसके अलावा आपका हर्ब हो गया, लूज फ्लावर हो गया, फोलिएज प्लांट हो गया, हाउस प्लांट हो गया, ऑर्चिड हो गया, कट फ्लावर्स हो गए आपके। डिफरेंट टाइप ऑफ गार्डन्स पढ़ने रहेंगे, पार्क हो गए, गार्डन फीचर्स हो गए, जिसमें आपका बोनसाई हो गया, अर्बन हार्टिकल्चर हो गया, फ्लावर मैनेजमेंट आपका हो गया, बायो एस्थेटिक प्लांटिंग आपका हो गया, लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर हो गया। इसके अलावा कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फ्लावर क्रॉप, जिसमें आपको कौन कौन सी क्रॉप पढ़नी रहेंगी, बेसिकली आपको रोज हो गया, मैरीगोल्ड, क्राइसेंथेमम, ऑर्चिड, कार्नेशन, ग्लैडियोलस, जैस्मिन, क्रोसेंड्रा, एंथूरियम, डहेलिया, ट्यूबरोस, जरबेरा। इसके अलावा आपका लॉन एंड इट्स मैनेजमेंट पढ़ना रहेगा, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप, फोलिएज प्लांट, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्लावर क्रॉप। तो ये आपका जो फ्लोरिकल्चर वाला पोर्शन है, जिसको आप समझ सकते हैं ऑर्नामेंटल हार्टिकल्चर से, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका रिलेटेड सब्जेक्ट। तो इनमें आपका कुछ उड़ीसा स्पेशल चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं इस सिलेबस में। इसमें आपको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो गया, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, फर्टिगेशन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ हार्टिकल्चर क्रॉप्स हो गया। इसके अलावा आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, स्कीम ऑन हॉर्टिकल्चर, डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आपका उड़ीसा गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स हैं, वो पढ़नी रहेंगी आपको। नेक्स्ट आपका आता है एग्रो मेटीरियोलॉजी का सिलेबस। यहाँ पे बेसिकली आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ उड़ीसा एंड इंडिया पढ़ना रहेगा, एग्रो इकोलॉजी ऑफ हार्टिकल्चरल क्रॉप्स, वेदर एंड क्लाइमेट, क्रॉप वेदर रिलेशनशिप, वेदर फॉरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज, वनरेबिलिटी एंड रिस्क। इसके अलावा आपका क्लाइमेट रिसाइलेंस एंड क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस, ये आपका पढ़ना रहेगा एग्रोमेट के सिलेबस से। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, सॉइल एंड न्यूट्रिशन। सॉइल साइंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका सॉइल्स ऑफ उड़ीसा, प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, क्रॉप ग्रोथ, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, ये पढ़ना रहेगा। फिर आपका आता है वाटर मैनेजमेंट का सिलेबस। यहाँ पे बेसिकली आपको वाटर रिसोर्सेज ऑफ उड़ीसा, इरिगेशन डेवलपमेंट, सॉइल प्लांट वाटर रिलेशन, वाटर रिक्वायरमेंट एंड इरिगेशन एफिशिएंसीज, इरिगेशन शेड्यूलिंग, मेथड ऑफ इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, वाटर यूज एफिशिएंसीज,
इरिगेशन वाटर क्वालिटी स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये आपको पढ़ना रहेगा वाटर मैनेजमेंट के सिलेबस से। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका वीड मैनेजमेंट का सिलेबस। इसमें बात की जाए तो इसमें बेसिकली आपको जो है वीड कंपटीशन, एलोपैथी, क्रॉप वीड एसोसिएशन, वीड प्रिवेंशन, इरेडिकेशन कंट्रोल, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, हर्बिसाइड, देयर यूजेज सिलेक्टिविटी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ये पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है ड्राई लैंड हार्टिकल्चर। यहाँ पे आपको रेनफेड एंड ड्राई लैंड हार्टिकल्चर पढ़ना रहेगा, ड्रॉट मैनेजमेंट पढ़ना रहेगा, कॉन्टीजेंट प्लांटिंग, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिसाइकलिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, ये पढ़ना रहेगा। लास्ट आपका आता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का सिलेबस। यहाँ पे बेसिकली आपको फार्मिंग सिस्टम एंड हार्टिकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल्स हार्टिकल्चर बेस्ड, इसके अलावा आपको फार्म मशीनरीज इक्विपमेंट्स ऑफ फॉर हार्टिकल्चर, टिलेज एंड टिलेज इम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट आपका आता है सीड टेक्नोलॉजी का सिलेबस। यहाँ पे आपको सीड क्वालिटी, सीड डोरमेंसी, सीड प्रोडक्शन, सर्टिफिकेशन एंड स्टोरेज पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का सिलेबस। इकोनॉमिक्स में बेसिकली आपको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ हार्टिकल्चरल क्रॉप्स हो गया, इसके अलावा आपका इंटरप्रेन्योरशिप इन हार्टिकल्चर, एपीकल्चर, मशरूम कल्चर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सप्लाई एंड वैल्यू चेन, कॉन्सेप्ट ऑफ एफपीओ, पीबीबीओ एंड स्टेट कैपिटल। नेक्स्ट आपका है स्टैटिक्स का सिलेबस। यहाँ पे आपको बेसिक्स ऑफ स्टैटिकल प्रिंसिपल, डाटा कलेक्शन, कंपाइलेशन एंड प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आपका आता है प्लांट प्रोटेक्शन का सिलेबस। यहाँ पे बेसिकली आपको आईपीएम, बायोलॉजिकल कंट्रोल, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट डिजीज, निमेटोड्स ऑफ हार्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर कंट्रोल, ये पढ़ना रहेगा। दोस्तों ये होता है आपका कंप्लीट सिलेबस। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के बारे में। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। इसके अलावा इसी तरह की उड़ीसा और ऑल ओवर इंडिया में आने वाली एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए, अपनी एक सीट पक्की करने के लिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अभी हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए और हमारी वेबसाइट agriculturegk.in से हमारे कंप्लीट ओपीएससी असिस्टेंट हार्टिकल्चर ऑफिसर के कोर्स को बाय करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच।